ये एक काल्पनिक कहानी है जिसका वास्तविक जीवन या घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। ट्रेन की सीटी की तेज आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही थी। दिल्ली से जयपुर जा रही वो आखिरी ट्रेन रात के 11:25 पर प्लेटफॉर्म से रवाना हुई थी। राहुल अपनी विंडो सीट पर बैठा था। उसकी आंखें थकान से भारी हो रही थीं। अचानक उसके बगल की खाली सीट पर कोई बैठ गया। राहुल ने नजर उठाई तो सामने एक साधारण सा आदमी था। उम्र करीब 45-50 के बीच। सफेद शर्ट, काली पैंट, चेहरा भावहीन, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने राहुल की तरफ देखा और धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, तुम कल मरने वाले हो। राहुल हंस पड़ा। उसने सोचा कोई मजाक है, लेकिन आदमी की आंखें नहीं हिली। उसने दोबारा कहा, तुम कल मरने वाले हो राहुल शर्मा। राहुल का दिल जोर से धड़क उठा। उसका नाम कैसे पता इस अनजान को? उसने कभी इस आदमी को देखा तक नहीं था। ट्रेन की खिड़की से बाहर अंधेरा जंगल तेजी से गुजर रहा था। डिब्बे में सिर्फ हल्की पीली रोशनी थी जो इस आदमी के चेहरे को और रहस्यमयी बना रही थी। राहुल ने चारों तरफ देखा। बाकी यात्री सोए हुए थे। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं। उसने पूछा, आप कौन हैं और यह किस तरह का मजाक है? आदमी ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मजाक नहीं राहुल, मैं जानता हूं कि तुम्हारी पत्नी का नाम प्रिया है। तुम्हारा 7 साल का बेटा आर्यन है जो स्कूल में फुटबॉल खेलता है, और कल जयपुर पहुंचते ही तुम्हें एक बड़ी आफत आने वाली है। तुम्हारा बिजनेस पार्टनर विक्रम तुम्हें रास्ते से हटाना चाहता है। राहुल चौंक गया। तभी आदमी ने अपनी जेब से एक पुरानी घड़ी निकाली और उसे दिखाते हुए बोला, यह घड़ी कल सुबह 10 बजे रुक जाएगी, ठीक उसी वक्त जब तुम मरोगे। ट्रेन अचानक एक छोटे स्टेशन पर रुकी। आदमी उठा और बिना कुछ कहे नीचे उतर गया। राहुल ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन प्लेटफॉर्म पर उस आदमी का नामो निशान तक नहीं था, जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। राहुल का मन अशांत हो गया। उसने प्रिया को फोन किया, लेकिन नेटवर्क नहीं था। ट्रेन फिर चल पड़ी। अब राहुल की नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। वह बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। उसकी याद में विक्रम का चेहरा घूम रहा था। विक्रम उसका बिजनेस पार्टनर था। पिछले 6 महीने से कंपनी में पैसे की हेराफेरी चल रही थी। राहुल ने उस पर शक किया था, लेकिन सबूत नहीं मिले थे। क्या यह सच था? रात भर राहुल सो नहीं पाया। सुबह ट्रेन जयपुर पहुंची। स्टेशन पर उतरते ही उसका फोन बज उठा। नंबर अनजान था। उसने उठाया तो दूसरी तरफ से खामोशी। फिर एक फुसफुसाहट आई, कल तुम मरोगे राहुल। राहुल ने फोन काट दिया। वो टैक्सी लेकर होटल पहुंचा। कमरे में घुसते ही उसने देखा कि उसकी बैग पहले से खुली हुई थी। अंदर उसकी डायरी उल्टी पड़ी थी और उसमें लिखा था, तुम बच नहीं सकते। दिन चढ़ने लगा। उसने विक्रम को फोन किया। विक्रम ने सामान्य आवाज में कहा, आओ ऑफिस में मिलते हैं। जयपुर ऑफिस पहुंचते ही राहुल को एहसास हुआ कि कुछ गलत है। ऑफिस में सिर्फ विक्रम था, बाकी स्टाफ छुट्टी पर। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल तुम थक गए हो लगता है, बैठो। राहुल बैठा तो विक्रम ने कहा, मैं जानता हूं कि तुमने मेरी हेराफेरी पकड़ ली है, लेकिन तुम्हें रोकने का समय आ गया है। तभी विक्रम ने एक पिस्तौल निकाली, लेकिन ठीक उसी वक्त बाहर से पुलिस की सायरन की आवाज आई। राहुल ने देखा कि वो अनजान आदमी बाहर खड़ा था, पुलिस के साथ। आदमी ने अंदर आकर कहा, मैं इंस्पेक्टर राव हूं, पिछले 3 महीने से विक्रम पर नजर रखे हुए हूं। तुम्हें कल रात ट्रेन में चेतावनी दी थी, क्योंकि विक्रम ने तुम्हें मारने का प्लान बना लिया था। विक्रम ने घबराकर पिस्तौल चलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन इंस्पेक्टर राव ने कहा, राहुल अभी खतरा टला नहीं है। विक्रम के पास और भी साथी हैं, और वो घड़ी असल में एक ट्रैकर थी जो तुम्हारी लोकेशन बताती थी। राहुल ने घड़ी को देखा। सुइयां ठीक 10 बजे रुक गईं, लेकिन वो अभी जिंदा था।
इंस्पेक्टर मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुमने प्लान बदल लिया। लेकिन असली ट्विस्ट यह है कि प्रिया और आर्यन सुरक्षित नहीं हैं। विक्रम ने पहले ही उनके लिए दूसरा प्लान बना रखा था। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। वो तुरंत घर की तरफ भागा। रास्ते में उसका फोन बज उठा। प्रिया की आवाज थी, लेकिन वो डरी हुई थी। राहुल, मदद करो, घर में कोई है। घर पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजा खुला था। अंदर प्रिया और आर्यन बंधे हुए थे और उनके सामने एक और आदमी खड़ा था। वो आदमी उसी ट्रेन वाले अनजान जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें अलग थीं। राहुल ने चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने कहा, मैं विक्रम का भाई हूं। इंस्पेक्टर राव ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मैं पहले ही निकल आया था। अब तुम तीनों मरोगे। राहुल ने लड़ाई की। कमरे में धक्कम पेल हुई। गोली चली, लेकिन गोली राहुल को नहीं लगी। वो आदमी घायल हो गया। पुलिस पहुंच गई। असली इंस्पेक्टर राव ने बताया कि वो ट्रेन वाला आदमी अंडरकवर था, लेकिन विक्रम के भाई ने उसकी जगह ले ली थी। पूरे प्लान में कई लेयर्स थे। राहुल ने प्रिया को गले लगाया, लेकिन उसकी नजर टेबल पर पड़ी एक पुरानी घड़ी पर थी। घड़ी फिर से चल पड़ी थी। अब सुइयां दोबारा 10 बजे की तरफ बढ़ रही थीं। राहुल ने सोचा, क्या यह खत्म कभी नहीं होगा? क्या कल फिर कोई नया खतरा आएगा? उसने बाहर देखा। आकाश में बादल घिराए थे और दूर कहीं ट्रेन की सीटी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई नई यात्रा शुरू होने वाली हो, जहां मौत फिर से उसका इंतजार कर रही हो। राहुल समझ गया कि सस्पेंस खत्म नहीं हुआ, बस रूप बदल गया था। अब वो हमेशा सतर्क रहेगा, क्योंकि एक अनजान आदमी की भविष्यवाणी ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। लेकिन क्या वो सच में बच गया था या बस मौत को टाल दिया था? ये सवाल उसके मन में हमेशा गूंजता रहेगा। ट्रेन की वो रात कभी भूल नहीं पाएगा, जहां एक अनजान ने कहा था, तुम कल मरने वाले हो। और वो कल आज भी उसके पीछे लगा हुआ था, जैसे समय खुद उसके दुश्मन बन गया हो। राहुल ने प्रिया और आर्यन को लेकर घर छोड़ दिया। नई जगह, नया जीवन। लेकिन हर रात नींद में वो आवाज सुनता, तुम कल मरने वाले हो। सस्पेंस कभी खत्म नहीं होता, बस कहानी आगे बढ़ती जाती है और मौत हर मोड़ पर इंतजार करती है। राहुल अब जानता था कि जिंदगी एक ट्रेन है जो कभी रुकती नहीं, और हर स्टेशन पर कोई न कोई अनजान इंतजार करता है, भविष्य बताने के लिए या मौत देने के लिए। वो तैयार था, लेकिन क्या सच में कोई तैयार हो सकता है? ये सोचकर वो मुस्कुरा दिया और ट्रेन की सीटी फिर सुनाई दी, जैसे नया सफर शुरू हो रहा हो, जहां सस्पेंस कभी खत्म नहीं होता, बस ट्विस्ट बदलते जाते हैं और दिल की धड़कनें तेज होती जाती हैं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।